तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी पूरी ऑडिटोरियम। आफ्टर ऑल महानंदा कॉलेज की कल्चरल फेस्ट है। नाच गाना खाना मौज मस्ती पूरे 3 दिन तक। नो क्लासेस नो प्रैक्टिकल्स, ओनली एंजॉय। आज सेकेंड डे है यानी स्टूडेंट नाइट और पूरी ऑडियंस बेसब्री से एक ही आवाज को वेट कर रही थी कि तभी कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे। बैक स्टेज से आवाज आई और पूरी ऑडिटोरियम में सन्नाटा सा छा गया। मन पखी मोर उइरा যায় খাঁচা থেকে প্রেমর বড় জ্বালায় বড় জ্বালা। बैक स्टेज से आ रही इस आवाज को सब सुन के उसी में डूब जा रहे थे, उसी में खोए जा रहे थे कि तभी ऑडियंस में से आवाज आई, अरे ये तो अपनी अनु है। देखते ही देखते पूरी ऑडिटोरियम में अनु अनु की चीयरिंग होने लगी। अनु 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 के तभी बैक स्टेज से एक स्वीट शॉर्ट हाइट सी लड़की सिल्वर गाउन पहने स्टेज पे आई। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनन्या फ्रॉम सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग। एंकर ने इंट्रो दिया। अनन्या स्टेज के थोड़े आगे आई, सबको अभिवादन किया, फिर अपने सुरीली आवाज का जादू बिखेरने लगी। फतेह करे किले सारे भेद जाए दीवारे प्रेम कोई सीध लागे। अगर मगर बारी बारी जिया कोई उछाले जिया नहीं गेंद लागे। माटी कोई चंदन सा माथे पे सजाए रे जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाई न जाने न दाए रे। दिशाहारा के मन बुका मोन्टा रे के मन बुका मोन्टा रे। पूरी ऑडिटोरियम में एक माहौल सा बन गया। नीता ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ नीता भाग के बैक स्टेज गई और अनु को गले लगा लिया और बोली, यार तू तो A1 है, सिविल क्यों कर रही है? अनु ने पूछा, अरे मैं सही तो लग रही थी ना, आवाज कहीं हिली तो नहीं? नीता ने कहा, अरे नहीं, कहाँ हिली, छा गई तो आज, आग लगा दी आग। और हाँ, सब रिकॉर्डेड है, डोंट वरी। अब चल, तेरा गाना खत्म हो गया तो यहाँ और कुछ बचा नहीं है, चल फूड स्टॉल पे चलते हैं। अनु और नीता दोनों ऑडिटोरियम से होके निकलने लगे कि तभी अनु को सब कंग्रेचुलेट कर रहे थे। जूनियर सीनियर बैचमेट सब भर भर के अनु की तारीफ कर रहे थे। उसके गाने में जो फील है उसकी तारीफ कर रहे थे। अनु बहुत खुश थी। आफ्टर ऑल इतना प्रैक्टिस सफल जो हो गया था। ऑडिटोरियम में से निकल के अनु ने नीता से कहा, अरे शायद मैंने तरुण को देखा। नीता हंसते हुए पूछी, तरुण को? तू पागल है? तरुण तेरा वो पागल पढ़ाकू बॉयफ्रेंड, वो तो अभी कोई मोटी सी किताब पकड़ के अपने हॉस्टल में बैठा होगा। हाँ ये तो सच है, अनु ने हंसते हुए कहा। अच्छा मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, खाना खाने के लिए बुला लेती हूँ, क्या बोलती है? अच्छा तो ये बोल ना तुझे उससे मिलना है, इतना बहाना क्यों बना रही है? अनु की टांग खींचते हुए नीता बोली। अनु शर्माते हुए थोड़ी दूर चली गई और तरुण को कॉल किया। हेलो तरुण, कहाँ हो? आओ ना डिनर करने चलते हैं। हाँ हाँ, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई, तुम होते तो मुझे और भी अच्छा लगता। हाँ हाँ बाबा, मुझे पता है तुम्हें क्राउड पसंद नहीं है। कोई ना तरुण साहब, हम आपको एक और मौका देते हैं। तुम्हारी जो वो वाइट वाली शर्ट है ना, वो पहन के आना। और हाँ जल्दी आ जाओ और कॉफ़ी स्टॉल पे मिलो, फिर हम फूड स्टॉल चलते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग तो अभी आदि का वेट कर रहे हैं। तुमको तो पता है ना वो कितना टाइम लगाता है, तब तक भी तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर 9 बजे वहीं मिलते हैं। चलो बाय। क्या बोला, आ रहा है ना वो? नीता ने पूछा। अरे वो सीधा स्टॉल पे मिलेगा, उसको थोड़ा कुछ काम है, थोड़ा टाइम लगेगा बोल रहा है। अच्छा ठीक है,
सारे लड़के ना लेट ही आते हैं, फिर हमको बोलते हैं कि हम मेकअप में टाइम यूज करते हैं। दोनों सहेलियां हंसते हुए लाइब्रेरी की तरफ चली गई। वहीं बैठकर बातें करने लगे। जो भी सामने से गुजरता उन सब की टांग खींचने लगे। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए नीता ने अनु से पूछा, यार तुझे गुस्सा नहीं आता? वो तरुण तेरा कोई भी परफॉर्मेंस अटेंड नहीं करता है। I mean, 10-15 मिनट में कौन सा ही उसका सिलेबस छूट जाएगा। अनु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ यार, मुझे अच्छा तो लगेगा अगर वो जो मेरे हर गाने का फीलिंग्स है मेरे हर परफॉर्मेंस में मेरे सामने होता तो। लेकिन पता है, जैसे गाना मेरा पैशन है ना, पढ़ाई उसका। वो लोग नहीं होते जिनका कोई हॉबी नहीं होता, सिर्फ दिन रात पढ़ते रहते हैं। मेरा वाला ना नंबर 1 पे आएगा उसमें। नीता हंस पड़ी, तू बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है ना, है ना? पता नहीं ये चंपू तुझे कैसे पसंद आ गया और क्यों पसंद आ गया। अनु जोर जोर से हंसने लगी। पता है नीता, मैं बहुत टफ हूँ, मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं। और जिस पॉइंट में मैं टूटूंगी ना, वो मुझे संभाल लेगा, ये विश्वास है मुझे उस पर। वो ना छोटे छोटे बातों पे रो देता है, बहुत इमोशनल है, लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है ना, वो चट्टान सा खड़ा रहता है मेरे साथ। और इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाय, तूने तो इमोशनल कर लिया यार। तुम दोनों को ना किसी की नज़र ना लगे। अरे किसको किसकी नजर लग रही है भाई? दोनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो आदि था। अनु ने घड़ी की तरफ देखा, फिर बोला, अरे आदि यार, तूने तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, सिर्फ 20 मिनट में आ गया। हमें तो लगा था फिर से 30 मिनट लगेगा तेरे को रेडी होके आने में। आदि थोड़ा इतराते हुए बोला, ये आदि का स्टाइल है बाबू भैया, तुम नहीं समझोगे। तीनों हंस पड़े। नीता बोली, पागल, तू खुद को समझ ले पहले। हाँ हाँ, जैसे तू तो बड़ी सयानी है ना हमारी दादी अम्मा। आदि ने नीता का बाल खींचते हुए कहा। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अनु अपने सीट से उठते हुए बोली, चलो मैगी स्टॉल पे चलते हैं, काफी वैरायटी में मैगी सेल कर रहे हैं वो लोग। चलो चलो, मैगी को ना नहीं बोलते। अरे बट तेरे हीरो को तो आ जाने दे, आदि ने कहा। अरे वो 9 बजे सीधे वहीं मिलेगा, उसको कुछ काम है, अनु ने आगे बढ़ते हुए कहा। फिर तीनों दोस्त फूड स्टॉल की तरफ चल लिए। 8 रोज में वैरायटी खाना के काफी स्टॉल्स लगे हुए थे। तीनों दोस्त मैगी स्टॉल की तरफ निकल लिए। अपने अपने पसंद की मैगी ऑर्डर करके फिर वेटिंग एरिया में आके गप्पे मारने लगे। अनु जाना, पूछ के आ जरा हुआ कि नहीं, आदि ने अनु को भेजते हुए कहा। अनु पूछने चली गई। फिर आदि ने नीता से कहा, अरे नीता, वो तरुण है ना, हॉस्टल में नहीं है यार। क्या मतलब नहीं है? तरुण अनु से झूठ क्यों बोलेगा? और ये बात तूने अनु को क्यों नहीं बताया? नीता परेशान होते हुए बोली, कैसे बताता? अनु को बुरा नहीं लगेगा क्या? और मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो? अच्छा ठीक है, तू तरुण को कॉल कर, वो कैंपस में ही होगा और कहाँ जाएगा। लेट्स कीप इट सिंपल, ज्यादा नहीं सोचते हैं। इतना बोलकर नीता मुड़ी ही थी कि अनु को हॉस्टल की तरफ भागते हुए देखी। अरे अनु, वो अनु है ना, और वो हॉस्टल की तरफ क्यों जा रही है? अरे वो रो रही है क्या? अरे तू जा तो उसके पीछे जा। आदि ने नीता को भेजा, मैं थोड़ा देख के आता हूँ कि हुआ क्या है। नीता अनु के पीछे भागी और आदि मैगी स्टॉल पे चला गया तो उसने देखा कि तरुण शेफाली के साथ था। आदि ने नीता को कॉल किया और सब बताया तो नीता बोली, अनु ने उन दोनों को किस करते हुए देखा। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। नीता ने फोन रख दिया। आदि सीधे उसके बाद तरुण के पास गया। क्या तुम्हारा वेट अनु नहीं कर रही है? तरुण हड़बड़ा उठा, बोला, हाँ कर तो, और तुम यहाँ बैठ के शेफाली के साथ? छे, और शेफाली, तुमको तो पता है ना अनु और तरुण साथ है। फिर भी आदि, एक मिनट, तरुण ने आदि को एक तरफ करते हुए कहा। आदि, ये शेफाली बस एक मोमेंट की गलती थी यार, प्लीज अनु को कुछ मत बताना। टाइम आने पर मैं इससे माफी मांग लूंगा। मुझे पता है ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तरुण डर के मारे कुछ भी बड़बड़ कर रहा था। आदि ने तरुण को बाजुओं से पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अनु ने तुम दोनों को देख लिया है और वो रोते हुए भाग गई हॉस्टल।
तरुण सुन्न हो चुका था। उसे देखने पर पता चल रहा था कि असल में सांप सूंघ जाना किसे कहते हैं। उस दिन को बीते हुए आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। हर टाइम तरुण अनु को माफी मांगता फिर रहा था और अनु तरुण से बात तो दूर की बात है, एक नजर देख भी नहीं रही थी। चुलबुली सी अनु की लाइफ में जैसे एक आंधी आकर जा चुकी थी। अब बस अनु कुछ बिखरे हुए कड़ियों को जोड़ रही थी। नीता और आदि उसकी हालत पर परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन नीता ने तो ऐसे ही कह दिया, अनु तू एक बार तरुण से क्यों नहीं मिलती? अचरज की बात है, अनु भी राजी हो गई। उसने तरुण को कॉल किया और मिलने बुलाया गार्डन में। तरुण बहुत खुश हो गया। दोपहर के 3:30 बजे ही तरुण गार्डन में पहुंच गया। उसके साथ एक सुंदर पिंक कलर का चंपा के फूलों का गुलदस्ता और कुछ डार्क चॉकलेट्स था। अनु को ये सब बहुत पसंद है। ये चंपा का फूल अनु की फेवरेट है। इनकी खुशबू से अनु खिलखिला उठती थी। गार्डन में बैठे बैठे तरुण बार बार घड़ी को देख रहा था कि कब 4 बजेंगे और कब अनु आएगी और तरुण अपना दिल खोलकर अनु के सामने रख देगा। उसे समझाएगा कि जो हुआ वो सब 1 मिनट के अट्रैक्शन था और कुछ नहीं, एक गलती था बस। अनु से वो उतना ही प्यार करता है जितना वो हमेशा से करता था। अनु जो भी कहेगी सब कुछ सुन लेगा। आज तरुण तो थप्पड़ तक खाने के लिए तैयार था। तरुण ने देखा कि अनु ने आज अपनी पिंक वाली कुर्ती पहनी है। तरुण अनु से हमेशा कहता था, पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन अनु पे बहुत खिलता है। और आज के दिन अनु को पिंक वाली कुर्ती में देखकर तरुण तो दीवाना सा हो गया था। अनु के आने के बाद तरुण ने उसे फूल और चॉकलेट दिया और अनु को गले लगा लिया और वो सब कह गया जो सब वो कहने आया था, जो कुछ उसके दिल में था। उसने सब कुछ अनु को बोल दिया, पर अनु फिर भी चुप थी। तरुण माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहा था, अपने आप को भला बुरा बोल रहा था, लेकिन अनु पता नहीं कहीं खोई थी या कुछ, लेकिन वो बस चुप थी। अनु को वो जता रहा था कि वो कितना प्यार करता है अनु से। तरुण बोलते बोलते थक गया था। उसने अनु से कहा, अनु मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया वो बहुत बड़ी गलती है। उसकी कोई माफ़ी तो है नहीं। तुम चाहे तो मुझे मार लो, पर ऐसे चुप ना रहो। ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी अनु, प्लीज कुछ तो बोलो। अनु ने आंखें उठाई और तरुण को देखा। बोली, तरुण मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज मैं बस अपने आप पे डाउट कर रही हूँ कि क्या कमी रह गई थी मुझ में, मेरे प्यार में। मैं पिछले 2 हफ्ते से यही सोच रही हूँ तरुण, तुमने सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं खोया है, उसके साथ मेरा विश्वास भी तोड़ा है। और ये विश्वास सिर्फ तुम पर भी नहीं था कि तुम्हारे प्यार पर ही नहीं था, ये विश्वास मुझ पर भी था, मेरे प्यार पर भी था। अब जब तक मैं इस विश्वास दोबारा नहीं पा लेती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती तरुण। मुझसे कुछ उम्मीद मत रखो। अनु इतना ही कहकर उठी, तरुण को एक बार देखा, फिर चली गई। तरुण बस पीछे से उसे देखे जा रहा था। जब अनु नज़र से दूर हो गई तो तरुण ने रोते हुए आदि को कॉल किया और कहा, आदि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। प्यार में विश्वास की अहमियत क्या है मैं ये सब भूल गया था भाई। अब मुझे उस विश्वास को फिर से जीतना है, मेरी अनु को फिर से जीतना है, मेरे प्यार को फिर से जीतना है भाई। मेरे अनु को दिखाना है कि मैं बस उसी से प्यार करता हूँ। आदि, जस्ट आई नीड अ सेकेंड चांस।